सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज गुरुवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज दिखाएंगे भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबर। इस खबर से पहले फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। चौरी थाना इलाके के कोम के भदरमनपुर गांव में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा देख गौतम बस्ती के लोगों में आक्रोश भड़क गया। देखते ही देखते मौके पर काफी लोग जमा हो गए। उधर सूचना पर भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए आनन फानन में खंडित प्रतिमा को हटाते हुए बाबा साहब की नई प्रतिमा को स्थापित करा दिया गया है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष विनोद गौतम ने बताया कि 14 अप्रैल 2024 को भदरमनपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बुधवार की सुबह बस्ती के लोगों की नींद टूटी तो देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित पड़ी थी और प्रतिमा के सिर का हिस्सा गायब था। इस बात से लोगों में आक्रोश भड़क गया। हालांकि नई प्रतिमा को स्थापित करा दिया गया है। खंडित प्रतिमा को लेकर चौरी थाने में तहरीर दी गई है। इस मौके पर अशोक गौतम, विजय, प्रेम सागर, अर्जुन, साहब, सौरभ सहित काफी लोग मौजूद रहे। मार के थानीपुर गांव के पास तेज रफ्तार थार ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक चला रहे छात्र की जहां मौत हो गई है, वहीं बाइक पर पीछे बैठा साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना निवासी लालचंद गौतम का 22 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार गौतम अपनी बाइक से घराव गाँव निवासी अच्छेलाल मौर्य के 23 वर्षीय पुत्र रवि कुमार मौर्य के साथ गोपीगंज गया हुआ था। लौटते समय थानीपुर एक बाइक एजेंसी के समीप तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी थी और मौके से चालक थार लेकर फरार हो गया था। हादसे में छात्र सचिन कुमार गौतम की जहां मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल रवि कुमार मौर्य को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। दोनों युवक के परिजनों में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन कुमार गौतम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई के राजापुर गांव के पास हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने वृद्ध महिला को टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल वृद्ध महिला को सरकारी एम्बुलेंस से CSC औराई लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। परिजनों के मुताबिक वृद्ध महिला के पास 10,000 रुपया मौजूद था, जो गायब है। कैयरमऊर राजापुर निवासी संतोष कुमार सरोज ने बताया कि उनकी 60 वर्षीय मां मुंडरा देवी बुधवार की सुबह 11 बजे औराई के एक बैंक से पैसा निकालने गई थी। 10,000 रुपया निकाल कर वह घर लौट रही थी और आई से ऑटो पकड़कर राजापुर पहुंची थी और हाईवे किनारे उतर गई। वृद्ध महिला पैदल हाईवे पार कर घर की तरफ जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतक महिला के पास मौजूद 10,000 रुपया गायब था। भदोही जिले में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया है। ज्ञानपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुड्डू राम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के निवर्तमान प्रत्याशी बसपा के मुख्य मंडल प्रभारी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान ने कहा कि बसपा सरकार में बहन मायावती हमेशा गरीबों, वंचितों सहित सर्व समाज के उत्थान के प्रति समर्पित रहीं। उनकी यही सोच उनके जन कल्याणकारी योजनाओं में झलकती है। समारोह को संबोधित करते हुए दादा चौहान ने कहा कि चाहे गरीब, असहाय बच्चियों की शिक्षा, विवाह हो या फिर रोजगार, इसके लिए आज भी बहन जी को याद किया जाता है। कार्यक्रम में भदोही, औराई, ज्ञानपुर विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी सहित बैजनाथ गौतम, कमलाशंकर भारती, एडवोकेट राधेश्याम बिंद, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार के एक मोबाइल शॉप पर पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार व ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दुकानदार के पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारपीट से देवनाथपुर बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पनईपुर लक्ष्मण पट्टी निवासी धर्मेंद्र कुमार मौर्य की देवनाथपुर बाजार में मोबाइल शॉप की दुकान है। बुधवार की शाम दुकान पर धर्मेंद्र कुमार मौर्य का 22 वर्षीय पुत्र रोशन बैठा हुआ था, जहां गांव के ही रिंकू शर्मा के परिवार
का लड़का किशन शर्मा साउंड मशीन खरीदने पहुंचा था। पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि ग्राहक ने अपने साथियों को बुला लिया और दुकान पर बैठे रोशन मौर्य को मारने पीटने लगे। रोशन पक्ष से बीच बचाव के लिए पहुंचे धर्मेंद्र कुमार मौर्य, राजन मौर्य, संदीप मौर्य व महेंद्र मौर्य को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए समाजवादी पार्टी आगे आया है। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने बताया कि भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर रड़ई गांव में एक नाबालिग किशोरी वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी, जहां से वह लापता हो गई थी और उसका शव गांव में मिला था। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पीड़ित परिवार के घर रड़ई याकूबपुर पहुंचे थे। इस हत्या की निंदा करते हुए किशोरी के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को 1 लाख रुपया देते हुए आर्थिक मदद की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज, शोभनाथ यादव, पवन विश्वकर्मा, धर्मेंद्र मिश्रा सहित तमाम सपाई मौजूद रहे। आधी रात के करीब भदोही शहर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार एक हॉस्पिटल के टीन सेट में जा घुसी। पेड़ उखाड़ते हुए कार हॉस्पिटल के टीन सेट में जा घुसी थी। कार ने बाहर रखे जनरेटर बोर्ड को तहस नहस करते हुए ईंट की दीवार को भी गिरा दिया था। बेकाबू कार की तेज आवाज से सो रहे लोगों की नींद टूट गई। कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। संयोग अच्छा था कि रात थी, दिन होता तो कई लोग काल के गाल में समा जाते। हादसा भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर का है, जहां एक तेज रफ्तार कार रजपुरा से इंदिरा मिल की तरफ जा रही थी। रामरायपुर के समीप पहुंची तभी कार बेकाबू हो गई। कार जगदीश शर्मा के मकान में चल रहे हॉस्पिटल में जा घुसी, जिससे टीन सेट, पेड़, जनरेटर, ईंट की दीवार तहस नहस हो गई थी। कार भदोही शहर के छेड़ीवीर की बताई गई है। हालांकि कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई थीं, जो बाल बच गए हैं। डीग ब्लॉक के ग्राम सभा नौधन में पिछले 1 साल से सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है। ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को बंद पड़े सामुदायिक शौचालय को चालू कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। गांव के ग्रामीणों ने परिवार के संग प्रदर्शन करते हुए कहा कि बिंद बस्ती में 1 साल पहले बना सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई। ग्राम प्रधान बजट का रोना रो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में निर्मला देवी, अवतारी देवी, फुलई देवी, सुशीला देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बुधवार को भदोही डाकघर से विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बाइक रैली निकाली थी। डाक सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई इस बाइक रैली को पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में शामिल सभी बाइक सवार डाक विभाग के विभिन्न योजनाओं की तख्ती लेकर निकले थे। रैली स्टेशन रोड, पकरी तिराहा, सिविल लाइन, कुसियारा, नेशनल तिराहा, रजपुरा और आई रोड होते हुए वापस डाकघर पहुंचकर समाप्त हुई। उसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार ने भदोही डाकघर के ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डाक विभाग के सभी बीमा, बैंक, पार्सल, वित्तीय सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर प्रियांशु कुमार, दिलीप पांडे, मुकेश श्रीवास्तव, हेमंत राय आदि लोग मौजूद रहे। पिछले 15 वर्षों से सुरियामा इलाके के चक्कीसुनराय गांव में 15 जनवरी को आयोजित होने वाला विराट बिरहा मुकाबला इस साल भी आयोजित कराया गया था। बिरहा सुनने के लिए मोड़, कोछियां, बढ़ियानी, बरमोहनी, बनकट जैसे इलाके से बिरहा प्रेमी पहुंचे थे। मकर संक्रांति के एक दिन बाद 15 जनवरी को आयोजित बिरहा मुकाबले में भदोही के बिरहा गायक मुस्तफा व सोनभद्र के सरगम सरोज के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। दोनों गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बिरहा सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया था। सुबह 11 बजे शुरू हुआ मुकाबला शाम 6 बजे तक चलता रहा। बिरहा मुकाबला स्थल पर मेले जैसा नजारा देखा गया। इस मौके पर हरगेन सरोज, लाल बहादुर सरोज, झबलू दीक्षित, रफीक, अच्छेलाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद अपने वार्डों में 5 हार्स पावर समरसेबल व पाइपलाइन विस्तार कर अपने ही हाथों पीठ खूब थपथपा रहा है, लेकिन वार्डों में लगाए गए ऐसे समरसेबल पंप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। कुछ ही दिनों बाद समरसेबल पंप भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के मोहल्ला नई बस्ती मरियाट पट्टी से सामने आया है, जहां मोहल्ले के फैज अहमद ने बताया कि मोहल्ले में लगा समरसेबल 2 महीने से भ्रष्ट होकर बदहाल पड़ा है। मोहल्ले के लोग
गंदा पानी पीने को विवश हैं। शिकायत के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने गंदे पानी की समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। किसानों की समस्याओं को लेकर चलाई गई इस खबर पर सिंचाई विभाग हरकत में आ गया है और मौके पर पहुंचकर किसानों की दुश्वारियों को दूर करा दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला है ज्ञानपुर भिलिउरा पाली गांव का। गांव में जगह जगह नहर टूट गई थी। टूटी नहर के पानी से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो रहा था। खेत खलिहान घरों तक नहर का पानी पहुंच चुका था। इलाके के शशिकांत दुबे, संकटा प्रसाद पांडे, विमल पांडे, लाला पांडे की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और जगह जगह टूटी नहर को दुरुस्त कराते हुए किसानों को राहत पहुंचा दी है। इलाके के किसानों ने जिलाधिकारी विशाल सिंह व सिंचाई विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है। करियाव बाजार के 65 वर्षीय कारोबारी जमुना चौरसिया का निधन हो गया है। शोक में करियाव बाजार बंद रहा। करियाव बाजार के योगेंद्र गुप्ता, बसंत लाल मौर्य, सतीश सेठ, राजेश जायसवाल, संतोष महेश चौरसिया जैसे लोगों ने बताया कि 65 वर्षीय जमुना चौरसिया अपने ही मकान में गैस चूल्हा मरम्मत का काम करते थे और बड़े ही मिलनसार स्वभाव के थे। 4 दिन पहले अचानक तबीयत खराब हो गई। उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। करियाव बाजार के व्यापारी व कारोबारियों ने जमुना चौरसिया के निधन पर शोक जताते हुए बुधवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखी थी। भदोही शहर के स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना ईदगाह के पास रात हजरत अली की शान में एक जलसे का आयोजन किया गया था। जलसे का आगाज मौलाना इब्रार अहमद ने कुरान पाक की तिलावत से की थी, जहां हजरत अली की शान में शायरों ने मनकबत पेश किया। वहीं मुंबई से आए मौलाना साजिद नजमी ने मौलाए कायनात हजरत अली की फजीलत और जिंदगी पर रोशनी डाली। जलसे के बाद कव्वालों ने हजरत अली की शान में कव्वाली पेश की तो लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर मोहम्मद अनीस, रेहान अली, अरहान अली, सैफ अली, आरिफ अली, शमीर अब्बास, सकलैन अली, लारैब अली सहित काफी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल को मोहल्ले के युवाओं ने भव्य रूप से सजाया था। कार्यक्रम स्थल आकर्षक लाइटों से जगमगा रहा था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती का जन्मदिन भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। गोपीगंज के खानापुर गांव में धर्मेंद्र सरोज, राम प्रताप यादव, दया शंकर, नीरज, सुनील, अंकित व भदोही के मूसी लाटपुर में डॉक्टर आर्यन सुमन के आवास पर बहन मायावती का जन्मदिन मनाया गया है। इसी तरह भदोही शहर के ही प्रजापतपुर गाँव के गौतम बस्ती में भी बहन मायावती का जन्मदिन मनाया गया था। इस मौके पर बबलू गौतम, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। इसी तरह सररोही बाजार के गौतम बस्ती में भी केक काटकर राजकुमार गौतम, किशन गौतम, जिलाजीत गौतम जैसे लोगों ने जन्मदिन मनाया है। बहन मायावती के जन्मदिन पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी धूम रही। औराई के हाईवे पर कारपेट शोरूम का बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन किया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हाईवे से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर इस कारपेट शोरूम का उद्घाटन किया गया है। घुसिया निवासी पत्रकार मोहम्मद मासूम व दिलशाद अहमद ने यह शोरूम खोला है। बुधवार को औराई ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा, घुसिया चेयरमैन पति इब्रार अली, औराई इंस्पेक्टर अंजनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कारपेट शोरूम का उद्घाटन किया था। घुसिया निवासी समाज सेवी मोहम्मद जाहिद अहमद ने मुख्य अतिथियों को फूल माला पहनाकर अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। साथ ही प्रभु श्री राम की तस्वीर भी सौंपी थी। इस मौके पर साधु तिवारी, नौशाद अहमद, रतीश जायसवाल, नजाकत अली, जटाशंकर यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस साल ऐतिहासिक महाकुंभ के लिए भदोही जनपद भी इतिहास रच रहा है। भदोही जनपद के श्री राम जानकी मंदिर के पीठाधीश्वर माता लक्ष्मी मंदा की आओ कुंभ नहाओ यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। भदोही जिले से निकली यह यात्रा 2000 किलोमीटर का सफर तय कर महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी मंदा के चलते कालीनों के साथ साथ अब भदोही जनपद विश्व की सबसे ऊंची मंदिर स्थल के रूप में भी जाना जा रहा है। अपने धार्मिक कार्यों से अक्सर भदोही के
नाम को माता राजलक्ष्मी मंदा आसमानों में ध्रुव तारा की तरह चमका रही हैं। आओ कुंभ नहाओ यात्रा को लेकर एक बार फिर भदोही जनपद चर्चाओं में है। माता राजलक्ष्मी मंदा आओ कुंभ नहाओ यात्रा लेकर जिधर से गुजर रही हैं, वहां से लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और जगह जगह माता राजलक्ष्मी मंदा की आओ कुंभ नहाओ यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। भदोही जनपद से निकली यह यात्रा देश प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। विनोद सिंह फौजी फुटबॉल और कबड्डी टीम की छात्राओं ने सेना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। गोपीगंज नगर के शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर छात्राओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया। कोच पवन ने बताया कि सेना दिवस के मौके पर विनोद सिंह फौजी फुटबॉल और कबड्डी टीम की छात्राओं ने कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर खुशी, रोशनी, संजना, प्रीति, रुचि, सीमा, वैष्णवी जैसी छात्राएं मौजूद रहीं। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण में औराई के ट्रामा सेंटर से लगभग आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी लापता मिले हैं। सीएमओ ने स्पष्टीकरण तलब करते हुए अग्रिम आदेश तक लापता मिले स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। बुधवार की सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, बाबू पारसनाथ मौर्य राजकीय ट्रामा सेंटर औराई पहुंचे थे। निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएमओ ने जब उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया तो ऑपरेटर धर्मवीर, फार्मासिस्ट फातिमा खान, स्वीपर चौकीदार राजू कुमार, वार्ड आया अर्चना देवी, एलटी प्रगतिपाल नदारद पाए गए थे। सीएमओ ने स्पष्टीकरण तलब करते हुए अग्रिम आदेशों तक वेतन पर रोक लगा दी है। गोपीगंज नगर में डायल 112 पुलिस को 2 मासूम बच्चे भटकते हुए मिले हैं। मौके पर चाइल्ड लाइन भदोही के पवन कुमार मौर्य पहुंचे थे और बच्चों को अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस के साथ न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश हुए, जहां न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने माता पिता के न मिलने तक दोनों बच्चों को राजकीय बाल गृह प्रयागराज भेजने का आदेश दिया है। भटके मिले बालक की उम्र 4 वर्ष व बालिका की उम्र 5 वर्ष के आसपास बताई गई है। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के अलग अलग चट्टी चौराहों पर रखे गए लोहे के यात्री प्रतीक्षालय अब जर्जर हो गए हैं। रख रखाव के अभाव में यात्री प्रतीक्षालय बदहाल हो चुके हैं। ज्ञानपुर के वारी निवासी रामधनी ने बताया कि भदोही के सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने कार्यकाल में भदोही जिले भर में अलग अलग स्थानों पर लोहे का यात्री प्रतीक्षालय रखवाया था, जो अब जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के चलते पूरी तरह यात्री प्रतीक्षालय जर्जर हो गया है। ऐसे में राहगीर व यात्री ठंडी गर्मी बारिश में खुले आसमान के नीचे इधर उधर बैठने को विवश हैं। रख रखाव के अभाव में भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर रखे गए लोहे के यात्री प्रतीक्षालय अब जर्जर हो चुके हैं। रामधनी ने जर्जर यात्री प्रतीक्षालय को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के पिपरी निवासी पिंटू गौतम व पूजा देवी के 5 वर्षीय बेटे प्रियांशु गौतम का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को केक खिलाकर प्रियांशु गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की है। जन्मदिन पर आए मेहमानों के लिए पूरी, सब्जी, मिठाई जैसे लजीज व्यंजन भी बनवाए गए थे। प्रियांशु गौतम को श्यामलाल, रामलाल, भोनू, दीपक, आनंद, करण ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, प्रार्थना पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के अपने हैं। आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।